Hi, hello, namaste. मैं हूँ रसिका and welcome to today's vlog. Today is Thursday and I am filming because I am sick and I'm on my sick day off क्योंकि मुझे हो गया cold and I didn't wanted to go to office and infect others. And another point is कि सर दर्द था मुझे सुबह से कि भाई मतलब बहुत भयानक सर दर्द था. वैसे आई डोंट लाइक falling sick because I'm not usually that kind of person who who likes to sit at one place, take rest, take medicine and sleep off kind of person. मैं वैसी हूँ नहीं, तो I cannot sit at one place. I need to constantly hop to different places and keep doing something or the other. तो ये जो रेस्ट करने का जो प्रोसेस है मुझे अच्छा नहीं लगता बहुत. बट हैविंग सेड दैट मुझे रेस्ट करना होगा क्योंकि वीकेंड में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं एंड आई डोंट वांट टू फॉल सिक. आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्रैवल दिस वीकेंड. आई विल टेल यू, आप लोग को पता चल ही जाएगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं. ऐसे मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं क्या देख रही हूँ. क्या चंडमुंडा लौट गए हैं. फिर मैंने सोचा कि रूम में शिफ्ट हो जाते हैं और देखते देखते सोने का कोशिश करते हैं. लास्ट मैंने आपको बताया था कि मैंने दवाई ली. अब मैं सो के उठी हूँ उसके बाद 6:30 बज रहे हैं शाम के. तो यस, आई एम फीलिंग गुड. वो हेडेक जो था वो चला गया है. अभी चाय पियेंगे एंड देन पैकिंग करना है ढेर सारा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. चलो खा पी के हो गया. नाउ विल गेट बैक टू पैकिंग क्योंकि बहुत सारा पैकिंग बचा हुआ है. यू कैन सी कपड़े सूख रहे हैं अभी तक. ओके, ये देखिए कितना सारा कपड़ा इस्त्री हो के रखा है. कुछ का इस्त्री होना बाकी है. अब इन सारी चीज़ों को हम लोग को पैक करना है. तो पहले तो मैं इस वाले सूटकेस में सामान भरने लग गई तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसमें उतना जगह है नहीं. ओके चलो, तो प्लान चेंज हो चुका है. अब मुझे सूटकेस चेंज करना होगा. अब वो इसीलिए क्योंकि वो जो सूटकेस था वो मिड साइज़ था और एक और मिड साइज़ बोल के दिया हुआ सूटकेस है पर ये छोटा है. और इसमें हम प्लान कर रहे थे अविनाश का कपड़ा भरने का, पर मेरा मिड साइज़ ही मैंने भरा तो अविनाश का इसमें क्या ही भरेगा. तो एनीवेज, तो अब हम लोग का प्लान है कि बड़ा सूटकेस यूज़ करने का. तो ये एक और सूटकेस है जो कि बहुत बड़ा है. तो दिस इज़ द सूटकेस जिसमें हम मेरा पैकिंग करेंगे एंड अविनाश का जो अभी मैं पैक कर रही थी उसमें उसका बैग पैक होगा. तो यस, अभी चेंज करना होगा वापस फटफट उसका उस बैग से सामान इस बैग में ट्रांसफ़र करना होगा क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें जानी थी जो कि उसमें आई डोंट थिंक सो उसमें आएगा. उसमें स्पेस ही नहीं बचा है मेरे लिए अब. तो यस, लेट्स स्टार्ट. फटाफट से ये ख़त्म करते हैं. लेट्स सी हाँ अब इसमें सामान रखता है कि नहीं. पैकिंग तो सारी हो गई और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अपना मेकअप ब्रश धो दूँ सो दैट आई कैन यूज़ देम व्हाइल आई ट्रैवल. सो यस, बहुत टाइम हो गया रात का बट स्टिल मुझे अब नींद नहीं आ रही क्योंकि मैंने दिन में बहुत मैं सो चुकी हूँ. तो यस, रिगार्डिंग मेकअप ब्रश हाइजीन आई would really want to highlight this and take this opportunity and say कि भाई मेकअप ब्रशेस को, इफ़ यू आर यूजिंग मेकअप ब्रशेस को धोना बार बार बहुत ज़रूरी है. Why? Because there are times when your face has acne, when your face has bacterias, तो आप you still use the same makeup brush, right? तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, एक सेकेंड, ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है कि ये जो ब्रश अगर आप इफ़ यू यूज़ द सेम ब्रश तो बैक्टीरिया बढ़ जाता है, इधर उधर फैल जाता है. तो ऑल दैट हैपन्स. सो दैट्स द रीज़न वाई it is very important to clean your makeup brushes. If you're a heavy brush user तो आप weekly once clean करो.
if you have brushes and if you're not using brushes frequently as I do, तो you can clean it once a month. तो I just wanted to highlight कि clean करना बहुत ज़रूरी है, उसको अच्छे से clean करना, कुछ नहीं करना है, एक जग में, एक जग या मग्गा जो भी बोलो आप, उसमें गर्म पानी लेना है, गर्म पानी मतलब वार्म वाटर, और उसमें आप डालो अपना शैम्पू, थोड़ा सा मेकअप रिमूवर, मतलब माइसेलर वाटर, एंड अपने ब्रशेस को डुबो के थोड़ा देर 10-15 मिनट के लिए रख दो, एंड देन यू यूज़ दिस। ऐसे कुछ आता है चीज़, मेकअप ब्रश क्लीनर, ये खरीद लो, सिलिकॉन का होता है, 2 का सेट आता है, तो ये खरीद लो, बेस्ट है, खरीद के यू कैन यूज़ दिस। वन मोर थिंग, डू नॉट शेयर योर ब्रशेस विथ एनीवन एल्स, ठीक है? एंड इफ़ यू डूइंग दैट, मेक श्योर कि वो बेस के लिए ना हो, बट बाकी चीज़ों के लिए हो। बेस ब्रशेस कभी मत शेयर करना, बिकॉज वो डायरेक्ट स्किन के कांटेक्ट में आता है। इफ़ यू शेयरिंग इट विद समवन एल्स, तो उनके स्किन के बैक्टीरिया आपके स्किन के बैक्टीरिया मिलके पता नहीं वो तीसरा ही कुछ हो जाता है। एंड yeah, I mean that is something which we should take care of. If you're sharing it, make sure it's clean, उनको भी कोई दिक्कत ना हो जिसके साथ आप शेयर कर रहे हो, and you also should not receive any bacteria, right? तो makeup brushes is very important to be clean. Not only makeup brushes, आप अगर beauty blenders use करते हो, कुछ भी हो, you know, so maintain makeup hygiene if you use them. I don't use makeup brushes that frequently. मेरा usually I use my hands, and I feel hands is the most क्या बोलते हैं, clean way और hygienic way of applying makeup, because you can make sure that your hands are sanitized or washed frequently, and only like before you apply makeup, and only then you can start doing makeup. तो that you can make sure. Brushes भूल जाते हो कभी कभी क्लीन करना, और क्लीन करके उसको सुखा के सब करने में टाइम हो जाता है, तो इंस्टेड दिस इज द इजी वे। हैंड्स कैन डू मैजिक्स, राइट? तो यस, तो हैंड इज द इजी वे टू ब्लेंड थिंग्स आउट। ध्यान रखें आपका ये जो नैपकिन है, इट शुड बी एक्सट्रीमली क्लीन। तो यस, इतना ही है बस मेकअप ब्रश क्लीन करना। समटाइम्स यू नो व्हाट आई डू, जब भी मैं नहा रही होती हूँ और उस टाइम पे व्हेन आई अप्लाई हेयर मास्क, या मेरे हेयर फ्रिजी है तो मैं हेयर मास्क अप्लाई करती हूँ, तो व्हेन एवर आई अप्लाई हेयर मास्क, तो कुछ टाइम होता है ना, क्या करोगे आप उस टाइम पे? मेकअप ब्रश क्लीन। सो दैट इज समथिंग आई डू उस टाइम पे। अब इसको मैं पूरा क्लीन साफ करके ऐसे रख दूंगी, वो एयर ड्राई हो जाएगा। अगर आपको अर्जेंट है तो मे बी यू कैन यूज ड्रायर एंड क्लीन दिस ऑल्सो, दिस वर्क्स, ठीक है? वैसे ये ब्रश देख के मुझे याद आया, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो अपना आई मेकअप बहुत अच्छे से कर लेते हैं? नो व्हाट आई डिड, मैं आपको एक अच्छी चलो मैं कहानी बता ही देती हूँ। आई एम अ पर्सन हु लाइक्स टू कलेक्ट मेकअप, ठीक है? यूज़ ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू यूज़, ठीक है? तो इफ़ यू सी आई ऑलरेडी हैव डार्क सर्कल्स थोड़े, है ना? तो मैंने क्या किया, एज आई सेड आई एम अ मेकअप एंथुजियास्ट एंड आई लाइक टू कलेक्ट मेकअप। आई ऑर्डर्ड फॉर एन आई शैडो पैलेट। जी हाँ, तो मैंने ब्रशेस खरीदे थे, तो मैंने आई शैडो पैलेट ऑर्डर कर दिया। तो उसके बाद मेरा होमवर्क सही नहीं था, पता है आपको? मेरा होमवर्क इतना गंदा था, मतलब क्या ही बताऊँ, होमवर्क था ही नहीं एक तरीके से। मैंने क्या किया, ना मैंने अपने आईज को कंसील किया, ना कलर करेक्ट किया, ना कुछ, ठीक है? एंड आई स्टार्टेड डूइंग आई मेकअप। आई स्टार्टेड पुटिंग आई शैडो ऑन माई आईज विच आर ऑलरेडी लुकिंग एज एफ के ना गड्ढा पड़ गया है, पता नहीं क्या है, डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं। तो वो ऐसा लग रहा था उसके बाद, जैसे ही मैंने आई शैडो लगाया, इट वॉज लुकिंग एज एफ आई एनहेंस्ड माई क्या बोलते हैं, डार्क सर्कल्स। इतना गंदा, इतना वाहियात मैंने आई मेकअप किया है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, मतलब हद गंदा आई मेकअप मैंने किया है उस दिन। एंड आई फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड एंड आई वाइप्ड ऑफ इमीडिएटली। लाइट भी चली गई। आ जा भाई, कहाँ हो गई, कहाँ से? ओह यस। तो मतलब ये है मेरे हाल, आपको मैं क्या ही बताऊँ।
इतना गंदा मैंने आई मेकअप किया था, ऐसे लग रहा था डार्क सर्कल्स को और डार्क कर दिया, पता नहीं क्या कर दिया, कोई कलर टिक नहीं रहा है, कोई ग्लिटर टिक नहीं रहा है। ग्लिटर लगाया मैंने उसके बाद, हाँ, और वो ग्लिटर से तो मतलब मुझे लग रहा था कि मैं अपना आंखों का गड्ढा ही हाईलाइट करूँ। आई वॉज वेरी बैड गाइस, आई वॉज वेरी बैड। नाउ दैट आई हैव लर्नड ऑल ऑफ दिस कि भाई कंसील करना है, उसको पहले करेक्ट करना है, फिर कंसील करना है, एंड देन यू हैव टू अप्लाई ऑल ऑफ दैट। अब मुझे जाकर समझ में आ रहा है, टू लेट, बट या फाइनली समझ में तो आ रहा है। नाउ दैट आई सेड दैट, एक दिन आई प्रॉमिस यू मैं आप लोगों के सामने आई मेकअप करके दिखाऊंगी और इतना अच्छा करूंगी कि आप भी चौकन्ने रह जाओगे, सोचोगे अरे वाह रसिका सीख लिया है मेकअप। पर एनीवेज हो गया ही साफ, अब मैं इसको रखती हूँ और ये सूखेगा अपने स्पीड से, कल भर तो सूख ही जाएगा, कल मैं इसको पैक कर लूँगी। और अब क्या करना है मुझे, अब तो मुझे कुछ नहीं करना है, मैं बेड साफ़ करूँगी, मेरा बेड बहुत गंदा हो चुका है। अच्छा, तो अब स्लीपिंग सिचुएशन ये है, मैं और अविनाश आजकल अलग अलग रूम में सो रहे हैं क्योंकि आई एम सिक एज आई सेड, राइट। तो इवन दो अभी थोड़ा बहुत आई एम बेटर, बट आई डोंट वांट हिम टू फॉल सिक, तो वो अलग से सो रहा है अलग रूम में। नाउ दिस एंटायर रूम इज माइन, ये पूरा बेड मेरा है, तो मैंने पूरा फैला दिया ऐसे। तो अब उस फैलावा को हटाना है, क्लीन करना है, एंड देन नींद तो नहीं आ रही है तो कुछ बिंज वॉच ही कर लेते हैं, थोड़ा पॉपकॉर्न बना के लाती हूँ। आई लव पॉपकॉर्न एंड आई लव टू हैव पॉपकॉर्न एट नाइट watching while I watch something, but yes, चलो पहले ये कर लेते हैं, पहले इसको रख देते हैं कहीं, हाँ उसी के ट्रे में रख दूँगी मैं, वो अपने सूखते रहेगा। ये साफ सफाई हो चुकी, स्किन केयर हो चुका, रात का सब हो गया, और अब मैं जा रही थी पॉपकॉर्न बनाने, और पता चला कि लाइट ही नहीं है, और लाइट नहीं है, बिना लाइट का मैं पॉपकॉर्न नहीं बना सकती, क्योंकि वो जो मेरे पास पैक था एक्ट 2 का वो था माइक्रोवेवेबल, माइक्रोवेव चल नहीं रहा बिना लाइट का। तो अब क्या करें, ये तो इसका जुगाड़ मैंने कर लिया है, ये है मेरे पास, एक और भी है बट अब उतना खाने का मन नहीं है। आई वांटेड टू ईट पॉपकॉर्न, मेरा मन पॉपकॉर्न खाने का था पर नहीं, और इसके साथ मैं देखूंगी कुछ। चलो यहाँ तक तो हो गया, अब ख़त्म हो गया मेरा सिक डे, एंड हो गया, बहुत कुछ किया मैंने सिक बोल के, बट एनीवेज चलो देन आई विल एंड दिस व्लॉग हियर एंड सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। कल मुझे ऑफिस जाना है क्योंकि आई एम फीलिंग अ लॉट बेटर, एंड yes, I'm all set for my travel, so do subscribe to my channel, क्योंकि आपको पता चलने वाला है बहुत जल्द कि मैं जा कहाँ रही हूँ, मैंने अभी तक बताया नहीं है, तो yes, और क्यों जा रही हूँ ये भी पता चलेगा, आगे बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आएंगे, तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो, एंड शेयर करो, जितना आप शेयर करोगे उतना लोग जानेंगे, उतना लोग देखेंगे। सो यस, कीप शेयरिंग, कीप वॉचिंग, एंड आई विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।